नया सवेरा एक अशिक्षित गांव की कहानी। लहर गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे थे। पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर। उनके लिए कला अक्षर भैंस बराबर था। साहूकार उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा रहा था। कहने को वह साहूकार था, लेकिन बहुत ही लालची था। जरूरत पड़ने पर वह गांव वालों के घर जमीन आदि गिरवी रखकर ऊंची ब्याज दर पर रकम उधार दे देता था। झूठी लिखा पढ़ी पर वह उनसे अंगूठा लगवा लेता था। एक बार उधार ले लेने पर गांव वाले उसके कर्ज से हमेशा दबे रहते थे। राजन सिंह के गांव में एक छोटी सी दुकान थी। थोड़ा हिसाब किताब करना जानता था। ईमानदारी से 4 पैसा कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और खुश रहता था। पढ़ा लिखा होने की वजह से वह धनपत की काली करतूतों को जानता था। एक दिन सरपंच के पास जाकर उसने धनपत साहूकार की शिकायत की। सरपंच खुद धनपत की बेईमानी का बराबर का हिस्सेदार था। उसने राजन सिंह की बात को अनसुना कर दिया। परेशान होकर राजन सिंह जिला मुखिया अधिकारी के पास जाने का फैसला किया। उसने उनके पास जाकर कहा, श्रीमान, गांव का सरपंच और साहूकार मिलकर गांव वालों को लूट रहे हैं। वो दोनों दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं और गांव वाले गरीब होते जा रहे हैं। उनकी सारी कमाई सूद भरने में ही खत्म हो जा रही है। जिला अधिकारी ने राजन की बातों को ध्यान से सुना। उसने अपने 2 कर्मचारियों को धनपत साहूकार और सरपंच की चुपचाप जांच पड़ताल करने के लिए भेज दिया। कर्मचारियों ने आकर बताया कि राजन सिंह की बात सही है। जिला अधिकारी ने तुरंत दोनों की शिकायत पुलिस अधिकारी से की। दोनों को बंदी बनाकर अदालत में पेश किया गया। जज ने फैसला सुनाया कि धनपत साहूकार और सरपंच ने गांव वालों से जालबाजी की है और उनका पैसा वापस करें। जज के फैसले से राजन सिंह और गांव वाले बहुत ही खुश थे। अब जिला अधिकारी ने आदेश दिया कि हर गांव में एक बाल विद्यालय खोला जाए और उसमें अच्छे टीचर रखे जाएं। यह सुनकर राजन सिंह हैरानी से पूछने लगा, श्रीमान, अपराधियों को तो सजा मिल गई, अब विद्यालय ओपन करने से क्या लाभ होगा? जिला अधिकारी बोले, राजन सिंह, गांव के लोग सीधे साधे और बहुत लोग अनपढ़ हैं। धनपत और सरपंच को सजा देने से समस्या मिट नहीं जाएगी। अनपढ़ गांव वालों को कोई भी ठग सकता है, इसलिए सबको पढ़ना ज़रूरी है। राजन सिंह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, आपने तो बहुत दूर तक सोचकर काम किया है। राजन सिंह भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, अब उसके गांव में अज्ञानता और अंधकार नहीं रहेगा। एक नया सवेरा सारे गांव को खुशियों से भर देगा। दोस्तों, हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।